समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सुनील जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। भक्ति भाव पूजा पाठ पहले से काफी बढ़ गया है महाराज जी, और कोशिश पे करता हूं, किंतु भोग भोगने की इच्छा कम नहीं हो रही। बार बार कोशिश करने और भजन करो, भजन यही बढ़ाते रहो, यही भोग इच्छा को खत्म कर देगा। गुरुजी, जैसे आप यूट्यूब से सुनना स्टार्ट किया था, तो जो नाम जब स्टार्ट किया तो शायद ऐसा लगता है मुझे, जैसे आपके मुख से मैंने राधा नाम नहीं सुना, तो शायद इसलिए उसका वो असर इतना नहीं है। हालांकि जैसे नाम जब हर रोज 10,000 से कोशिश करता हूँ ज्यादा हो, लेकिन तो अगर यूट्यूब में सुना तो हमारे मुख से तो सुना है, पर फिर अभी सुन लो राधा राधा राधा, तो संशय संशय खत्म हो जाए। खूब राधा राधा जपो, काम क्रोध आदि विकार अंदर आए तो इसी भजन के बल से, भगवान से प्रार्थना और भजन बल से उनको शांत किया जाता है। गुरुजी, जैसे कि मैं वैसे हरियाणा से हूँ, मेरी ड्यूटी चेन्नई है, तो जैसे माता पिता दूर हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सब छूट जाएंगे। और अभी भजन वहाँ पे क्या है कि सर, साउथ में थोड़ा मांस मछली थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे भजन करने में बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो उसको कैसे साथ में किया जाए? लंका में भजन हो सकता है तो चेन्नई में तो हो ही सकता है। विभीषण जी ने लंका में भजन किया कि नहीं? वहाँ निश्चर, जहाँ आतंक मचाए हुए हैं, वहाँ भजन कर लिया। तो हमें लगता है यदि हमें भजन करना है तो हमारे बगल वाला मांस खाता हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कह रहे हैं एक टेबल में वो यहाँ मांस खा रहा है और हम यहाँ रोटी दाल खा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी निष्ठा पे हैं, हमारी पत्तल अलग है, विश्व है। मान लो एक मेज में 4 को बैठाल दे और हम मांसाहारी नहीं हैं और 3 मांसाहारी हैं, तो अपने पत्तल को ऐसे करके हम ऐसे पा लेते हैं। 3 पारे भैया, तुम्हारी मौज की बात, राधा 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 राधा। अरे भजन बहुत बड़ी चीज है, भजन करोगे बिल्कुल सब ज्ञान आ जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। राधा राधा अंदर अंदर जपना है, बाहर से कोई दिखावा तो करना नहीं है। भजन से परिपक्व हो जाओ, कहीं भी घूमो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। ऋषभ शुक्ला जी, माउस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस समाज में अगर हमें सम्मान और प्रेम दोनों में से किसी एक को चयन करना हो तो किसे चयन किया जाए? प्रेम। सम्मान अच्छी चीज नहीं है। सम्मान वो विषय है जो देहाभिमान को बढ़ा करके दुर्गुणों की सृष्टि रच देता है। इसलिए सम्मान बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग नहीं जानते हो, ये बहुत गलत चीज है। अपमान अच्छी चीज है, जिसे तुम गलत मानते हो। वो आपको दुख दे करके आपके पाप नष्ट करेगा और भगवान का मार्ग खोल देगा। अपमान। सम्मान सुख की सृष्टि रचेगा, सांसारिक और दुर्गुणों की वृद्धि करके नरक का रास्ता खोल देगा। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सबसे प्रेम श्रेष्ठ है, सम्मान श्रेष्ठ नहीं। स्वयं सम्मान रहित होकर दूसरों को आदर देना, सम्मान करना, ये प्रेम सिखाता है। सम्मान ठीक बात नहीं है। हरिओम जी, पलवल से। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके बताए मार्ग पर चलने पर बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। नाम जप के साथ साथ भगवान के द्वारा दी गई सेवाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत भी हूँ। प्रभु, अभी एक शंका मन में थोड़ी चुभ रही है कि लाखों संतों साधक भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उनमें से अति त्यागी होते हैं, कुछ दिन रात सेवा करते हैं। लाखों भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते। किसका प्रश्न है? लाखों नहीं करते, लाखों में कोई एक करता है। लाखों अगर आपको भजन करते दिखाई दे रहे हैं तो वृंदावन धाम में दिखाई दे सकते हैं, कुछ काशी में दिखाई दे सकते हैं, कुछ हरिद्वार में दिखाई देते हैं, लेकिन दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं क्या? अगर नवद्वीप जाओगे तो वहां भजन करते दिखाई देंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 10,000 लोगों में कोई एक भजन करता है और लाखों भजन करने वालों में कोई एक भगवत प्राप्ति चाहता है। नहीं, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं। हमारी बात को समझना, भगवान से चाहते हैं बिहारी जी हमारा ये काम हो जाए, देवी जी हमारा ये काम हो जाए, काली जी हमारा ये काम हो जाए, शंकर जी हमारा ये काम हो, हमारी ये चाहत पूर्ति हो जाए।
लेकिन शंकर जी मिल जाए ऐसे कोई लाखों में एक होते हैं। नहीं, भगवान से चाहना होता है, भगवान को चाहना ये तो कोई बिरला ही होता है। क्यों? भगवान से चाहत होती है, भगवान की चाहत नहीं होती। और जिसे भगवान की चाहत हो गई वो कोई बिरला होता है, वो कोई अलौकिक पुरुष होता है। भले वो संसारिक कपड़ों में हो, लेकिन पूर्व जन्म में उसने तपस्या की, उसने भजन किया, तो उसका फल मिला कि उसे भगवान से प्यार हो गया। तो लाखों भगवान से प्यार नहीं करते बच्चा। बिरला कैसे बना? नाम जप, खूब नाम जप करो। प्रेम मूल या नाम है, नाम जपने से भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की भोग सामग्रियों से वैराग्य होने लगता है और भगवान से प्रेम हो जाता है। शिवानी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 9 महीने से एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ, आपके विचारों पर चलने का प्रयास भी करती हूँ। आप बताते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, अकेली हूँ, मुझे माया के संसार में अपना रोल करना है, पर बार बार मैं ये भूल जाती हूँ। ये विचार कैसे बदली हो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ? भजन, बिना भजन के हृदय इतना धैर्यवान और परिपक्व नहीं होगा कि आपको कोई प्यार कर रहा है, उस समय आप अंदर चिंतन कर रहे हो नहीं ये झूठा है, सत्य तो भगवान है, ये प्यार स्वार्थ का खेल है, नहीं यह सत्य है। आप अच्छा पदार्थ पा रहे हो, आप सोच रहे नहीं ये झूठा है, ये स्वादिष्ट नहीं है, स्वाद तो भगवान के नाम में है, सच्चिदानंद भगवान में। ये ज्ञान जब स्फुरित होगा तब होगा, नहीं तो एक एक चीज आसक्ति पैदा कर देती है। अगर आपको टमाटर प्रिय है तो बिना टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। छोटी छोटी वस्तुएं अपनी आसक्ति रखती हैं, फिर बड़े बड़े भोग तो बहुत। तो हम हर भोग में असंग रहें, इसकी कला हमें भगवान से मिलेगी और वो भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, तो आपका हृदय परिपक्व होगा। ज्ञान से परिपक्व हृदय संसार से विरक्त हो जाता है। विरक्त का मतलब है आसक्ति नहीं, लेकिन क्रियाएं वही सब हो रही, लेकिन उसकी आसक्ति कहीं भी नहीं। सच्चा विरक्त यही है जो बर्ताव करते हुए भी आसक्ति रहित रहे। शुभम जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि केली कुंज के संत जनों को हम मोही ना बनाकर हमारे जैसा बनाएंगे। ये संत जन तो आपके पास हैं, वो आपकी आज्ञा में रहकर आपके जैसा अर्थात केवल श्री जी के से ही मतलब रखते हैं। पर महाराज जी, हम जैसे संसार में रह रहे हैं उस समय महाराज जी अपने आप आज्ञा का पालन करो, आपको हो जाएगा। देखो, इन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने सुख साधन छोड़े केवल भगवान के लिए। तो अब इनको जो लाभ मिलेगा तो इनके जैसा बनने पर ही तो लाभ मिलेगा। अब आप सोचो, हम पत्नी भी मिल जाए, बेटा भी मिल जाए, बेटी भी मिल जाए, संपत्ति का भी भोग करें और परम पद में भी पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि महाराज जी ऐसा कुछ दिन तो भाव आता है कि नहीं, ऐसा संसार से थोड़ा कुछ अलग, सबसे हटके संसार में रहते हुए। पर महाराज जी वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वापस चला जाता है पता नहीं कहाँ। हाँ, नाम जप करो, अभी नाम जप करो, खूब नाम जप करो। नाम जप करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप करो खूब। स्थायी कैसे हो जाए? नाम जप करो, नाम जब से नाम सब कुछ हो जाएगा नाम जप से। हम ऐसे नहीं बोलते, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हैं, हम ऐसे नहीं नाम जप बोल रहे। इनको तो कुछ और समझ में नहीं आता, बस नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि हम करके देखा है, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों का जहां तक भगवान ने ज्ञान दिया उनको करके देखा है। इसके बाद बोल रहे हैं कि राधा राधा जपो। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि इनको और कुछ समझ में नहीं आता, बस बोल दिए कि राधा राधा जपो। जपो, जप कर देखो, तभी मंगल होगा, बिना भजन के मंगल नहीं। नाम जप में भी महाराज जी कुछ दिन तो आनंद आता है, कुछ दिन आनंद आए या ना आए, हमें जप करना है, हठ पूर्वक करना है। तो आनंद समुद्र में गिर जाओगे, डूब जाओगे। आनंद की तो बात जाने दो, आनंद समुद्र में डूब जाओगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया नाम जापक ने, तो नाम जप करते रहो चुपचाप। महाराज जी, मन में मूर्त कौन सी बिठाए नाम जप करते समय? नाम की ही। राम जप रहे हो तो राम ही लिखो, राम का ही ध्यान करो, तो वहीं राम प्रकट हो जाएंगे। पहले नाम का ध्यान करो। महाराज जी, जैसे नाम जप करते हुए एकांतिक वार्तालाप, जैसे आपका एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब पे चला के सुनते रहो, ये दूसरा नंबर बात है, पहला नंबर बात नहीं। पहला नंबर बात है जब नाम जप करो तो नाम सुनो, नाम देखो, नाम में ही डूबो। जब ऐसा मन नहीं कर रहा तो एकांतिक चला लो, फिर नाम जप करते रहो। दूसरे नंबर की बात,
पहले नंबर में तो नहीं। प्रशांत जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। महाराज जी 10 नाम अपराध से कैसे बचें? हम नहीं चाहते कि नाम अपराध में हम फंसे, बट फिर भी फंस जाते हैं महाराज जी। नहीं, हम नहीं चाहते तो हम कैसे फंसेंगे? हम नहीं चाहते तो कैसे फंसेंगे? पहली बात है कि हमें संतों की निंदा नहीं करनी, नहीं करनी। हम क्यों करें? अगर कोई संत निंदा करे तो राधा राधा राधा, बच गए हम पहले अपराध से। हमें वेद शास्त्र पुराणों की निंदा नहीं सुननी, निंदा नहीं करनी, नहीं। हमें भगवान शंकर और हरि में भेद नहीं मानना। वही एक ही परम तत्व है, वही हरि है, वही शंकर है, वही सब है। हमें जो नाम महिमा सुनने को मिली उसमें प्रीति करना है। हमें नाम के बल से पाप नहीं करना है। जो उसमें नामापराध में लिखा है वो तो बिल्कुल सहज है, जो नहीं करना वो नहीं करना है। अगर भूल चूक से हो जाता है तो वही नाम कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। तो हमें जानबूझकर नामापराध नहीं करना। यदि हो जाए तो उसी नाम से उस अपराध का भी नाश हो जाता है। जो नाम जप कर रहे हो उसी नाम का कीर्तन करो, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? महाराज जी, कोई आकर कह देता है, हम नहीं अपना अपमान करना चाहते हैं, लेकिन कोई आकर कह देता है तो कोई बात दिल में जाकर बैठ जाता है। अभी नाम जब सही ढंग से नहीं हुआ, दिल में नाम नहीं बैठा, इसलिए बैठ जाती है। नहीं तो ऐसे हंस के टाल दोगे, आगे बढ़ जाओगे, नाम न छूटे। ये जब प्रीति हो जाएगी तो बड़ी से बड़ी गाली सुन करके भी आप गाली नहीं दोगे। क्यों? हमारा नाम छूट जाएगा। राधा राधा राधा, वो चल दिए। भजन करने वाले को अपना भजन बचाना है, ना कि लड़ झगड़ कर निंदा स्तुति अपमान करके भजन खोना है। वर्तमान का भजन खो दे, पूर्व का किया हुआ भजन ढक जाएगा। यदि अपराध बन गया तो भजन में फिर रुचि नहीं रह जाएगी। सुतेज पन्नू जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब गुरु कृपा हमें सिखाती है कि सब कुछ वही परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद, गोविंद बिन नहीं कोई, और हम जानते भी हैं कि हर जगह वही है, एक वाहेगुरु ही व्याप्तमान है, फिर भी मन कभी कभी अशांत हो जाता है। हर श्वास में मन को समर्पित और बनाए रखने के लिए इस भाव में क्या करना चाहिए महाराज? नाम, नाम। इस भव समुद्र से, संशय समुद्र से, अज्ञान समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है नाम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो भव समुद्र से पार हो गया। वो भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से निवृत्त हो गया। हर समय हर श्वास में नाम जप करो, देखो सब आनंद अनुभव में आ जाएगा। सब जगह परमात्मा ये अनुभव में आ जाएगा। अभी अनुभव में नहीं आया। अभी अनुभव में स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, बुरा है, भला है, ऐसा समझ में आता है। अनुभव में जब परमात्मा आने लगे, जैसे हमें पुरुष दिखाई दे रहा तो हमें भगवान दिखाई दे, हमें परमात्मा दिखाई दे, ऐसी हमारी दृष्टि बदले, हमारे ज्ञान चक्षु प्रकट हो, इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। संयम पूर्वक पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, निरंतर नाम जप और वाणी, गुरुवाणी का स्वाध्याय, तब गुरुजनों की कृपा से ये अनुभव में आता है। फिर तो किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं जाता है। गला काट रहे हैं फिर भी वो वाहे गुरु प्रसन्न है। प्रसन्न मुद्रा में शरीर छोड़ रहे हैं, आग में तपाए जा रहे हैं। क्या क्या कष्ट दिया गया गुरुजनों को, लेकिन कह रहे तेरा किया मीठा लागे। अभी अनुकूलता तो मीठा लगेगी, लेकिन प्रतिकूलता और यहां तक मतलब जान लेने की प्रतिकूलता, प्राणों पर बनावे फिर बोले तेरा किया मीठा लागे, ये बात है। ये बात बिना भजन के नहीं आएगी। खूब नाम जप करो, साधु संग करो, साधु संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो और पवित्र आचरण रखो, तब धीरे 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 हृदय पवित्र हो और ज्ञान चक्षु प्रकट हो, तब हमें सर्वत्र वासुदेव दिखाई जाए। बहुत जन्मों के अभ्यास से ऐसा अनुभव होता है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। बहुत जन्मों के बाद ये साधना के बाद ये ज्ञान प्रकट होता है। तो साधन में लगो, नाम जप करो, बढ़िया भगवान की कृपा से ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब तक नाम जप निरंतर नहीं तब तक संभावना नहीं है। निष्काम स्वरूप दास जी महाराज।
महाराज जी, आप संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 3 देह से परे होकर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो 3 देह से परे कैसे हो सकते हैं महाराज? 3 देह से परे होकर भक्ति होती ही नहीं है। 3 देह से परे होकर भक्ति होती नहीं, तीनों देहों का समर्पण करने से भक्ति होती है। परे शब्द ज्ञान के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत नहीं है। तीनों देह को भगवान में समर्पित कर देना है। स्थूल देह को भगवान की सेवा में, गुरु हो या भगवान उनकी परिचर्या में, सूक्ष्म देह को उनके चिंतन में, और स्वभाव भजन, कथा, सत्संग, नाम कीर्तन ये सुनने का तो स्वभाव है कारण देह, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से समस्त इंद्रियां और स्थूल देह ये तीनों भगवान में समर्पित हो गए तो भक्ति अपने आप से होने लगेगी। जो आपा है, जो आत्मा है, ये अनुभव करेगी भाव के अनुसार। अगर आपका भाव दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, गोपी भाव है, सहचरी भाव है, जो भाव है उसी भाव का आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं वही हूं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह से परे है भाव देह। जो यातना देह और देव देह, इस देहों से भी परे है भाव देह। उस भाव देह की प्राप्ति स्वयं को होती है, और स्वयं से फिर ठाकुर जी की दिव्य परिचर्या होती है। जैसे नारायण का उपासक है तो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ धाम में भगवत स्वरूप होकर वहां प्रवेश पाता है, तो वही आत्मस्वरूप ही तो भगवत स्वरूप होता है। लेकिन तीनों देहों का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होना यह ज्ञान का मार्ग है। भक्ति का मार्ग तीनों देहों को सेवा में समर्पित करके अपने को भाव रूप से देखना, ये भक्ति का मार्ग है। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई तर्क? महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति आत्मा रूपी है? मतलब जब स्वयं को पुरुष या स्त्री भाव में ना देखा जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए। जब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें ध्यान नहीं करना पड़ता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। जब ये भाव मिट जाए और सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जो भाव देह है उसमें स्थिति ऐसी रहे जैसे स्थूल देह में, तब समझ लीजिए कि अब मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। जैसे अभी हर समय ना स्मरण करने पर भी शरीर की स्मृति रहती है, ऐसे ही ना स्मरण करने पर भी स्वयं की स्मृति रहे। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। वो स्वाभाविक स्थिति आ जाएगी, पर उसके लिए बहुत भजन चाहिए। संसार का पूरा विस्मरण, संसार का पूरा विस्मरण, जैसे गाढ़ निद्रा में संसार का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में संसार का विस्मरण। ये कह रहे हैं अभी भजन में बैठते हैं तो भगवत में वृत्ति होती है, बट जैसे उठते हैं तो जगत में क्रियामान। हाँ, बस वही तो ध्यान रखना है कि जैसे हमारी स्थिति समाधि में वैसी स्थिति व्यवहार में, क्योंकि हर समय समाधि में नहीं रह सकते, हर समय हम एकांत आसन में नहीं बैठ सकते, तो हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा। तो व्यवहार में भी हमारी वही स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब अभी साधना में गाढ़ नशा नहीं आ रहा, नहीं, गाढ़ नशा आएगा तो उसी नशे में युक्त होकर के व्यवहार होगा। आप और तन्मयता धारण कीजिए, तन्मयाहा, भगवान में तन्मयाहा, वही गाढ़ नशा। जैसे आप 4 घंटे मंत्र चलाइए तो आधा घंटे आपको चलाना नहीं पड़ेगा। व्यवहार में एकदम फ्री होकर के लग जाइए तो आधा घंटे अपने आप चलेगा, क्योंकि 4 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे यदि 4 घंटे हम गाढ़ स्थिति में हैं तो घंटा आध घंटा तो हमारी ऐसे ही गाढ़ नशा चढ़ा रहेगा वही स्थिति का। उसी में व्यवहार निपट गया, फिर तुरंत अपने को संभाला। हमारी बैटरी जितनी पावरफुल हो चुकी है उतना ही हम व्यवहार करें। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्मों से निवृत्त हो, जो व्यवहार के बाहरी कर्म है ज्यादा उनको ना करे, क्योंकि अगर बहुत कर्म करेगा तो फिर कर्म प्रवृत्ति देहाभिमान को पुष्ट कर देती है। तो इसलिए कर्म भागवतिक, चिंतन भागवतिक, स्वभाव भागवतिक, तो स्थिति भागवतिक। और जब स्थिति आ जाएगी फिर उसको करना नहीं पड़ेगा। स्थिति ऐसे जैसे अभी हमारी स्थिति देहाभिमान में है, देह भाव में है। जितनी देर, कम से कम 1 मिनट अगर हम देह भाव भूलने लगे तो हम बहुत बड़ी स्थिति की तरफ चल रहे हैं। 1 मिनट जागृत में
जागृत में 1 मिनट 60 सेकंड अगर हम शरीर को भूल गए, जैसे निद्रा में भूल गए, निद्रा में स्मृति थोड़ी रहती कि हमारा स्थूल शरीर भी है, जैसे निद्रा में स्थूल शरीर का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में 1 मिनट का अगर विस्मरण हो गया तो हम काफी चढ़ाई चढ़ने लगे, पर अभी ऐसा नहीं है। कब होगा ये? खूब भजन करो, भजन से ही होगा, खूब भजन से, भजन करते रहो। अब अपने को स्थिति की चिंता नहीं करनी, भजन की चिंता करनी कि हमारा 1 भी मिनट भजन से खाली ना जाए, बस फिर आगे परिणाम तो अपने आप आ जाएगा। हमारा भजन न छूटने पावे, हमारा चिंतन न छूटने पावे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। जब भगवान सुलभ हो जाते हैं तो भागवती खारी स्थिति सुलभ हो जाती है। तो आप लगो भगवान में खूब नाम। आपने एक प्रवचन में कहा था सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, इसका भाव है कि अगर हम साधन का बल रखेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म में अर्जे रहेंगे। साधन का भी बल नहीं रखना, साधन हो रहा है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, लेकिन हमको इसका बल नहीं रखना। जैसे आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, कल हमारे हाथ काम ना करें, पैर पैरालिस हो जाए या टूट जाए, फिर हम तो निराश हो गए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति नहीं, हमें हाथ से भगवत प्राप्ति नहीं करनी। हमारी जबान खराब हो जाए, हमारा बोलना बंद हो जाए, हमारी स्मृति चली जाए, ये सब साधन के अंतर्गत है। जो मैं से शरणागत हुआ उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं में कभी कोई विकार नहीं होता। जो मैं शुद्ध ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व, उसमें कभी विकार नहीं होता, और उसी को भगवान में समर्पित कर दिया। सोहम तवे वास्तिता तो सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम इनसे आशा नहीं रखते कि ऐसी स्थिति होगी, भगवान की कृपा से होगी। पर भगवान की कृपा से जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, तब तक हम साधन पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम कृपा से, परिणाम कृपा से और साधन पक्ष में लगाए हुए हैं। भगवान की कृपा से साधन बन रहा है, जो वो उनकी कृपा से बन रहा है, और हमें भगवत प्राप्ति होगी उनकी कृपा से होगी। तो अहंकार नहीं बीच में आएगा। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहंकार बीच में नहीं। अगर आशा साधन से है तो आप परिक्रमा देते, आपका पैर टूट गया तो अब विचार कीजिए, ये नाशवान शरीर है, इस पर हम आशा रखें सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही नादानी होगी। क्योंकि ये कभी भी कुछ भी अंग भंग हो सकता है, और हमारी साधना अगर इसी के आश्रित है तो भंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? तो हम स्वयं सोहम तवैवास्थिता। अगर हमारा शरीर ठीक है, वाणी ठीक है, तो हम तनुवांग मनोभिर अमलय, शरीर से, मन से, वाणी से हम आपकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अगर ये सब गए तो मैं आपका हूं। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आश्रय से, आत्मसमर्पण से। जो 8 भक्ति है ये साधन है, जो 9वीं भक्ति है ये साध्य है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, मैं आपका हूं, इससे अनुभूति होती है। समझ पा रहे हैं आप? भारत जी मैनपुरी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति का क्या अर्थ है? कब माना जाएगा कि हम श्री जी के शरणागत हैं? जब हमारे शरीर से भगवान के अनुकूल कर्म बनने लगे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल कर्म हो और प्रतिकूलता का त्याग हो जाए। दूसरा, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हर आचरण भगवान को समर्पित हो और 1 सेकंड के लिए भी भगवान का विस्मरण हो जाने पर व्याकुलता पैदा होना लगे। भगवान की शरणागति के लिए सबसे बड़ा जोरदार का ये सूत्र है कि 1 सेकंड के लिए भी भगवान का भजन रुकने पर हमें व्याकुलता होने लगे,
तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। परम व्याकुलता होने लगे, ऐसा कैसे हो गया, भजन कैसे छूट गया। फिर अंदर राधा 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 राधा। अब इतने हमें सावधान रहना है कि बात कर रहे हैं तो उसके मुख पर राधा नाम लिख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं तो अंदर अंदर राधा राधा चल रहा है। हर समय हम भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं और हर कर्म बड़ी सावधानी से करके भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और सोहम समर्पित, स्वयं समर्पित, तो शरणागति पूर्ण हो जाती है। शरणागति जहाँ पूर्ण हुई तो भगवत प्राप्ति हो गई। पर प्रारंभिक शरणागति वचन से, शरीर से, क्रिया से, तो हमारे वचन से कभी अशुद्ध शब्द ना निकले, शरीर से कोई अशुद्ध क्रिया ना हो, मन से कोई किसी का हम अपकार न करें, किसी के लिए अमंगल ना सोचें मन से भी, तब हम तन मन वाणी से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। फिर स्वयं से दासत्व प्रकट हो जाता है। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवत भाव से परिवार समाज की सेवा करो, भगवत भाव से धर्म पूर्वक धन कमाओ, समाज सेवा में लगाओ। ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। महाराज जी, कल पता लगता है कि भगवान अनुकूलता मतलब कर्म कर रहे हैं। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, संतों का संग करोगे, तब तो पता चलेगा ना कि भगवान के अनुकूल कौन सा कर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, ये संतों में है। तो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, संतों का संग करो, तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर एक को ज्ञान है, मोटा मोटा तो सबको ज्ञान है कि क्या नहीं करना चाहिए। जितना जानते हो, अगर उतना जान करके सही मार्ग में चलो तो आगे की जानकारी भगवान आपको दे देंगे। जितना जानते हो कि ये नहीं करना चाहिए, उसे मत करो, तो आगे की जानकारी भगवान आपको खुद दे देंगे, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। रीमा जी, आत्मा और परमात्मा के बीच महाराज जी क्या संबंध है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ऐसा समझ लो, शीशा और हम, क्या अंतर है? शीशा में जो हम दिखाई दे रहे और हम, क्या अंतर है? शीशा हटा लो तो एक ही बचा कि नहीं बचा? दो थोड़ी थे। दर्पण और जैसे हम बैठे हैं, अब कह दे एक प्रेमानंद ये, एक प्रेमानंद ये, तो क्या ऐसे कहोगे? अज्ञान कहोगे कि नहीं? और ये भेद कब दिखाई दे रहा है? शीशा के कारण। अगर शीशा हटा ले तो एक ही बचा ना, सवाल हल हो गया। अगर एक बचा तो सवाल हल हो गया। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो दूसरा जो दर्पण है वो है दूसरा प्रतीत कराने वाला। अगर दर्पण ना हो तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो ये माया रूपी दर्पण अनेकता का भास करा रही है। माया रूपी दर्पण हटा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ पा रहे? महाराज जी, आप एक पिक्चर शूट कर रहे हैं कि नाम जापक संतों के ऊपर, कि नाम की महिमा प्रकाशित हो उसके ऊपर। तो वैसे अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ आए हैं कि नाम जापक संत या जो भगवत अनुरागी ग्रस्त जन है, भक्ति की मतलब क्या महिमा है, और ऐसा करके एक बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, धन्य है, धन्य है। हाँ, धन्य है। आप लगो बहुत अच्छा है। आप लोगों, इससे आपका भी मन पवित्र होगा। देखो, इसी बहाने संतों का दर्शन हो रहा है, संतों की महिमा ज्ञान में आ रही। आप लोगों किसी भी तरह भक्तों से लग जाए तो मंगल हो जाता है। भक्त चरणधरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्तों का, संतों का संग मिलना भगवान की विशेष कृपा से होता है। तो चाहे जिस बहाने से हम, चाहे फिल्म बनाने से, चाहे जिस बहाने से हम संतों से जुड़े, हमारा मंगल हो जाएगा। मानवेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में ईश्वर भक्ति के साथ साथ वैभव की कामना की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। परिवार पोषण के लिए, समाज सेवा के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैभव की आवश्यकता होती है। तो हम भक्ति के द्वारा ही भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा कार्य दिलवाओ, हमें ऐसा व्यापार दिलवाओ, ऐसा मार्ग दो जिससे हम आपका भजन करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकें। अवश्य करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अर्थ होगा तो हम साधु सेवा करेंगे, गौ सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा, अपने शरीर की सेवा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, पर पवित्र ढंग से हमें अर्थ मिले। बेईमानी, घूसखोरी, चोरी, गंदे आचरण से नहीं। तो इसीलिए भक्ति युक्त हमारे कामना की पूर्ति होनी चाहिए। जी। प्रशांत उपाध्याय जी, जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जब से भगवत मार्ग पे चल रहे हैं तब से मतलब एकदम इनका फिजूल लोगों से मिलना बंद हो गया है, तो लोग समझाते हैं कि दुनियादारी सीखो वरना कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा, मतलब ऐसा, तो सब बोलने लगे हैं कि दोस्त बनाओ, ये करो। नहीं, दोस्त बनाए जाते हैं कि दोस्त बन जाते हैं? जिनसे दोस्ती थी उनसे भी अब दोस्ती नहीं रही। यार हमारी तो सब किसी से ना दुश्मनी ना किसी से दोस्ती, हमें लगता ही नहीं दोस्त कौन है हमारा। हमें तो सब यही लगते हैं सब प्रभु हैं, वो अपने कार्य के लिए आए हुए हैं, सब प्रभु से मिल रहे हैं हम अपने प्रभु से। यहाँ ना दुश्मन है कोई, ना दोस्त है, सब में प्रभु विराजमान है। तो बस जब प्रभु की भावना रखोगे और प्रभु हमारे दोस्त हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हमें मनुष्य को दोस्त बनाने से लाभ नहीं मिलेगा, परमात्मा को दोस्त बनाने से लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण को दोस्त बनाओ, भगवान राम को अपना मित्र बनाओ, तब जीवन सार्थक होगा। संसारी दोस्त तो धोखा दे सकता है, तो यहाँ की दोस्ती तो धोखेबाजी की है। परमात्मा से दोस्ती करो, वही सच्चा दोस्त है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और सबसे मृदु व्यवहार करो, कटु व्यवहार किसी से न करे। साधु का मतलब, भक्ति का मतलब मृदु व्यवहार, प्रेम। तुमसे कोई मिले तो मिलने के बाद उसको लगना चाहिए मैं किसी से मिला हूं यार, कितना अच्छा व्यक्तित्व है वो, ये सोचे। अब मिला और आपका व्यवहार ठीक नहीं तो भक्ति क्या ठीक है। मिलने के बाद उस व्यक्ति को सोचना पड़े जब कि यार क्या व्यक्तित्व है, तब तो भक्त हो आप। संसार से हटकर हो कि आइए 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 आओ विराजिए, जल लेंगे आप। जो हमारे पास रूखा सूखा है, आप क्या सेवा करें आपकी। बस मृदु शब्द बोल देना, मृदु व्यवहार करना, ये भक्तों का। अब हम मुंह घुन्ना ऐसे बैठे हैं, वो हमारे पास आए हैं तो हम फिर आदर नहीं कर रहे तो भगत नहीं है। आदर करना, हंसी बोले बहु मान दे, हंसकर बहुत मान देते हैं। आओ आओ आओ, अच्छा है, हो भाग्य, आओ विराजो, बैठो। क्या लेंगे आप? पानी लेंगे, आप चाय लेंगे, जो ऐसे। अच्छा कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करें आपकी? नहीं ऐसे ही आए थे तो हम थोड़ा बिजी हैं कार्य में, फिर किसी दिन मिलते। बहुत मृदु व्यवहार से हम ऐसे, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से दोस्ती। हमारा जिससे व्यवहार हो बहुत मृदु व्यवहार हो तो भागवतिक व्यवहार होगा। समझ पा रहे आप? भोज निमंत्रण में मतलब रहता है हम लोगों का बुलावा, और उसमें ऐसे कहाँ रोज भोज हो रहे हैं यार, कहाँ रोज भोज हो रहे हैं। कोई वृंदावन धाम थोड़ी है। गांव गली में तो कभी कभी किसी का ब्याह हुआ तो करवा दिया, नहीं रोज भोज कहाँ हो रहा है गांव गली में। कभी ऐसा हो तो चले गए, राधा राधा खाया, क्या चला गया। प्याज लहसुन वाला रहता है तो इसी नहीं, प्याज लहसुन वाला तो भक्त को नहीं पाना चाहिए क्योंकि तमोगुणी होता है। तो वो बता दे भाई कि हम प्याज लहसुन नहीं पाते हैं, तो बात है। नहीं तो जैसे गांव में हमारे प्याज लहसुन पड़ा निमंत्रण होता था जिसमें भोजन बनता था, तो खीर में प्याज लहसुन नहीं होता, गुलाब जामुन में प्याज लहसुन नहीं होता। तो हम बैठ गए पंगत में और बस भाई ये रख दो। अगर वो एक गुलाब जामुन एक कटोरी खीर दे देता पर्याप्त, तो भैया हम उसको पा के अपना निमंत्रण भी पा लिया। बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ पूरी खीर, और क्या बढ़िया। पूरी में कोई प्याज लहसुन थोड़ी बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। मान लो हम टेबल में बैठे हैं, अब होटल वाले का है दोनों चीज परोस, तो हम अपने टेबल में रोटी दाल खा रहे हैं, वो यहाँ मांस खा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। भैया तुम्हारा तुम्हारा भोजन, हमारा हमारा भोजन, हमको अपने काम से मतलब। राधा राधा राधा, हम पृथ्वी थोड़ी बांट लेंगे, ऐसे मेज नहीं बांट लेंगे। हमारे सामने आ गए, हम अपना पा रहे हैं, राधा राधा राधा, तुम जो पा रहे हो हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। संसार में जीना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, अपने को छुपा के और अपने को संभाल करके चलना होता है। हम गलत नहीं करेंगे, आपको जो खाना पीना हो वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी नहीं। वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं खाना पीना, बस उतना भाव। कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले को सुधार देंगे, नहीं सुधार पाओगे। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है, अगर सुधरना ना चाहे तो भगवान भी नहीं सुधार पाए, दुर्योधन को कहाँ सुधार पाए। समझा तो रहे थे, समझ पाए। बोले 5 गांव दे दे, बोले सुई की नोक बल नहीं देंगे, बोले अब मरोगे फिर। बोले देख लेंगे, युद्ध होगा। और महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा होने के बाद आप पूरा राज्य दे देंगे, अब आप राज्य दे दो। तो बोले नहीं देंगे। बोले आधा राज्य दे दो, इंद्रप्रस्थ में राजा बन जाएंगे युधिष्ठिर, और हस्तिनापुर में आप हो जाओ। बोले नहीं देंगे।
बोले आखिरी बात 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। भगवान समझा पाए उसको? अगर नहीं समझना चाहता सामने वाला तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण नहीं समझा पाए। हम तुम तो उनके अंश हैं, हम कैसे समझा पाएंगे? महाराज जी वही उनको हम समझा नहीं पा रहे, बट कोई हमें समझाना चाहे तो हम जल्दी फिसल जाते हैं महाराज जी। कोई बोल दे पंडित जी है तो मतलब हमें लग जाता है, हम उसकी निष्ठा जोरदार है महाराज। हाँ, असत की निष्ठा जोरदार, ठीक बात है। मतलब हम नहीं सुधरेंगे, तुम जो करना पिएंगे तो पिएंगे, बट हम तिलक लगाएं तो फिर हम डर जाते हैं, नहीं भोजन के लिए डर अपनी जाते हैं। जब हमको भगवत मार्ग कृपा से मिल गया तो हमको छोड़ना नहीं है, उसे पकड़े रहना, धीरे धीरे निकल जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, उस स्थिति में सामने वाले को उल्टा सीधा कह देती। कुछ समय पहले पति के गलत व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने नहीं, उनको बोल उसे दिया। गुस्सा किसी का भी मंगल नहीं करता, ना अपना मंगल करता है ना दूसरे का मंगल करता है। गुस्सा में अपनी भी हानि होती है, हृदय जलता है, और क्रोध से गलत शब्द निकल जाए तो सामने वाले का हृदय जलता है। हमें लगता है जिस समय गुस्सा आवे उस समय मौन रहना चाहिए, दोनों दांत ऊपर नीचे के कस के दबा के बोलना नहीं। अगर बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलना, और वहां से हट जाए। नहीं तो गलत शब्द, चुभने वाले शब्द और मारपीट, ये सब गुस्सा में हो जाता है। तो हमें लगता है गुस्सा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। पति को कह दिया तुम भोगोगे, अगर राम नाम सत्य है तो तुम पक्का भोगोगे। तो मतलब तब से भजन भी रुक गया और डर भी हो गया पति के प्रति की कुछ ना हो जाए उनको। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे राम तुम्हारे पति हैं। पहले तुम ही गलत हो, अपने राम को गलत साबित कर रहे हो। पति मेरे लिए भगवान होना चाहिए, पत्नी मेरे लिए अर्धांग होना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। अब पति को अगर तुम भगवत भाव से नहीं देखोगे या पत्नी को आप अर्धांग भाव से नहीं देखोगे तो फिर परस्पर बैर हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर कलह, अशांति, लड़ाई झगड़ा, वो गृहस्थी नरक बन जाती है। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी मैं ऐसे कुछ गलत नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में सहन करना सीखे। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं, छोटी छोटी बातों में ही बड़ा उपद्रव होने लगता है। हम उसे छोटा ना समझे, चिंगारी को छोटा ना समझे। अगर फूस मिल गई तो वो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। क्रोध रूपी चिंगारी बहुत बड़ा अहित कर सकती है, इसलिए हमें क्रोध रूपी अग्नि को शांत रखना है। नाम जप करो, जब क्रोध आवे दांती पीस लो कि मुझे मौन रहना, बोलना नहीं है, हट जाओ वहां से। जो उपाय आपको करना हो करो, पर क्रोध ना करो, क्रोध करने से हानि है। जी लगता है कब तक सहें, मतलब गलत नहीं है तो फिर भी बार बार नाम जप करोगी तो ये भी बात खत्म हो जाएगी। कब तक सहूं? हंस के, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने उनको स्वभाव ऐसा दिया है, ऐसी भावना करके शांत हो जाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो हमको शांत हो जाना चाहिए। वो सत्संग नहीं सुनते, भजन नहीं करते तो उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसे चलना चाहिए। बहुत प्यार भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर जी आप सिंगर हैं और भोले बाबा के और सभी भजन ही वो करते हैं महाराज जी। हाँ, लाओ दुपट्टा पहना दो, इसी का दुपट्टा पहना। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। बरसाने की लाडली राधा, हर लेती है सब दुख बाधा। राधा के संग झूमे कान्हा, कान्हा के संग झूमी सखियां। ये अंबर बोले राधा, ब्रजमंडल बोले राधा। कान्हा की मुरली बोले राधा, राधा राधा बस राधा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेजेश गुप्ता जी, महाराज जी इनका प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि सत्य और असत्य दोनों ईश्वर है, तो फिर हम केवल सत्य का पालन ही क्यों करें? पहले असत्य का त्याग करो, तब सत्य में स्थित होकर के तब जान पाओगे कि न सत्य है न असत्य, केवल ईश्वर है। पहले सत्य का पालन करो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहले जगत को मिथ्या मानो। सूत्र है, अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। सवाल हल करना है तो पद्धति से यह सवाल हल होगा, जो गणित का सूत्र है उसी से तो हल होगा। तो ऐसे ही अगर बहुत समुद्र में हम फंस गए हैं, अज्ञान में फंस गए हैं, तो इससे निवृत्त होने के लिए हमें दो पार्ट रखने पड़ेंगे, एक असत गंदा पार्ट, एक सत अच्छा पार्ट। तो हम पहले गंदे का त्याग करें और अच्छे को स्वीकार करें, और जब अच्छे को स्वीकार करते हुए हम चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे और वहां से देखेंगे तो सब एक ही था। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब परम सत्य परमात्मा था, कुछ असत था ही नहीं, कुछ असत था ही नहीं। तब वो अनुभव कर पाता है। तो पहले हमें सिद्धांत में समझना पड़ेगा, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना झूठा ऐसे जगत झूठा। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? अगर अभी लगा दिया ये सूत्र तो पाप पुण्य, महाराज जी अगर पहले ही सूत्र लगा दिया लगेगा ही नहीं भैया। सवाल है, सवाल है, सवाल तो हल होने के बाद शेष बचता है ना। शेष पे तो पहुंचो, ऐसे थोड़ी शेष लिख दोगे। सवाल पहले हल करो तब उसका शेष आएगा। बट सुन सुना के हो गया कि सत्य और असत्य दोनों तो ईश्वर ही हैं, तो असत्य का पालन तो फिर नरक भी ईश्वर है, रोग भी ईश्वर है है नहीं? तो उस रूप में ईश्वर मिलेगा तो फिर भोगो ईश्वर को। रोग भी ईश्वर है, अपमान भी ईश्वर है, विपत्ति भी ईश्वर है। तो क्या आप इस ईश्वर को स्वीकार करना चाहते हो? है नहीं स्वीकार करना चाहते तो सत्य वाले ईश्वर को स्वीकार करो। नहीं, जेल से लेकर नरक तक लाठी डंडा रोग विपत्ति सब ईश्वर है। हमारी बात तो मानो ना। तो अगर इस ईश्वर को नहीं स्वीकार करना चाहते तो असत ईश्वर को छोड़िए, अभी सत्य में आइए। और सत्य से जब वहां पहुंच जाओगे, जब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे, तो असत क्रियाएं होंगी ही नहीं, असत की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं, असत है ही नहीं। जैसे हमने दूर पड़ा रस्सी देखा, अब हमें भ्रम हो गया सर्प है, अब हमें कौन बचावे? तब तक हम भयभीत रहेंगे जब तक हम उसके नजदीक न पहुंच जाए, या टार्च के द्वारा हम पक्का देख न ले। टार्च के द्वारा पक्का प्रकाश मारा और अरे यार ये तो रस्सी है, सारा भ्रम खत्म हो गया ना। तो टार्च का प्रकाश है ज्ञान, नजदीक पहुंचना है भक्ति, उपासना, उपासन। नजदीक पहुंचे तो देखा अरे यार रस्सी है, पूरा भय खत्म हो गया। डरते डरते गए, पर जब नजदीक देखा तो सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि वो सांप नहीं था, वो रस्सी ही थी। ऐसे ही जगत नहीं है, ब्रह्म ही है। पर तब जब नजदीक पहुंच जाए, अभी नजदीक नहीं है, अभी जगत के नजदीक है, शरीर आदि भोग आदि के नजदीक है। हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम निर्णय कर पाएंगे। अगर सिद्धांत से नहीं चलेंगे तो भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा ईश्वर आनंद में है, फिर यहाँ आनंद क्या है? तो दुख ही दुख है। बताओ कहाँ आनंद है? तो ये दुख में संसार का त्याग करके जब हम परमात्मा का अनन्य भाव से वर्ण करते हैं, स्मरण करते हैं, तब ये जगत भी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा अनुभव आने लगता है। बहुत सुंदर कार्य है। जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। धर्म की माता है गौ। धर्म स्वरूप बैल रूप धारण कर परीक्षित के सामने नहीं था, साक्षात धर्म ही तो था मूर्तिमान बैल के रूप में। तो उसकी माता गौ हुई ना, तो धर्म माता गौ है। और गौ को स्वयं भगवान ने सेवा की है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चराने जाते थे, गौ की पूंछ से झड़वाया गया लालजू को, गौमूत्र से स्नान कराया गया लालजू को, गौ के गोबर का लेप किया गया बाल गोपाल जी को, गौ की चरण रज लेकर, खुर रज लेकर भगवान के, और भगवान की तो शोभा ही देती थी जब गौ चरा करके आते थे। तो अहो भाग्य है जो लोग गौओं की सेवा कर रहे हैं, वो साक्षात धर्म की सेवा कर रहे हैं। और इससे जगत मंगल होगा, अपना मंगल तो होगा भी, जगत मंगल होगा। आप जरूर कीजिए, बहुत अहो भाग्य है।